ये मैंने पूरा यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पर हम ऊन को कट कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो है येलो कलर से यहाँ पर बनाना है। जिस कलर का भी आपका ऊन है, जिस कलर से भी आप कार्डिगन बना रहे हो, उस ऊन को यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हमें जो हमने यहाँ जो चेन जो बनाया था, इस चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2। अब जहाँ पर हमने ये बना के एक साथ ज्वाइन किया है, यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर जहाँ पर हमने ये 2 चेन लिया है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर जो इसे ज्वाइन किया है बना के इन दोनों को, यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर जहाँ पर हमने 2 चेन लिया है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन लिया है तो 2 चेन में हमें सेम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन की जगह हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन में हमें। तो इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये लाइन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम एक ये येलो लाइन से पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें ग्रीन कलर हम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, वैसे ही हमें सेम हर एक डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। लाइन डबल क्रोशिया की बनाई है, उसके बाद सिंगल क्रोशिया, उसके बाद हमें सेम इसी तरह से आगे बॉर्डर बनाना है। मेरे पास ग्रीन कलर की ऊन थोड़ी कम है, इसलिए मैं एक लाइन और नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे इस तरह की ऊन मिल गई तो मैं एक लाइन और बॉर्डर बनाऊंगी। आप वैसे 2 सेम जो ये पैटर्न है, इसके बाद फिर हमें डालना है। उसके बाद आप जो कलर ऊपर लगाइए, जैसे मैंने येलो लगाया है, उसके बाद लास्ट आप एक लाइन और डबल क्रोशिया की बनाइए। फिर जिस तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की एक लाइन बना रहे हैं, तो उस तरह से आप लास्ट में एक लाइन, जैसे मैंने ये बनाया है एक लाइन लास्ट में सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पर जो है मैं ऊन को कट कर दूंगी इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो है हम बाजू बनाएंगे, तो बाजू के लिए हमें ऊन को जो है यहाँ पर ज्वाइन करना है इस जगह पे। ये 6 डबल क्रोशिया है, तो 3 डबल क्रोशिया इस साइड में, 3 इस साइड में, बीच में हमें इस तरह से ऊन को ज्वाइन करना है। एक चेन और लेंगे हम डबल क्रोशिया यहाँ नहीं बनाएंगे, इस जगह हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक यहाँ बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 डबल क्रोशिया हमें यहाँ बनाना है इस तरह से। फिर जो ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें बनाना है 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। एक यहाँ बनाया, इसके बाद हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सेम इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक जो ये डबल क्रोशिया है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर जो ये 3 डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ। तो ये करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने बाजू जो है यहाँ तक बना लिया है। ये कितने लाइन बनाया हुआ है मैंने, एक, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 लाइन मैंने टोटल बनाया हुआ है बाजू। इसके बाद ये जो ऊन जो है पुरानी ऊन है, एक पुराना स्वेटर था जिसे मैंने खोल के फिर उसके बाद मैं इसे कार्डिगन को बना रही हूँ। तो इसमें ऊन जो है ये पीले कलर की ऊन जो है कम पड़ गई है, तो इसलिए मैंने बाजू पे हाफ इस तरह से बॉर्डर रखा हुआ है। इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आपके पास ऊन, जैसे आप नए ऊन से बना रहे हो या कुछ आपके पास पूरी ऊन है, तो आपको अगर इस तरह से बनाना है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपको बाजू एक कलर से पूरा बनाना है तो आप एक कलर से ही बना सकते हैं। अगर एक कलर से बनाए तो ये पैटर्न जो मैंने बनाया है इसे थोड़ा सा आप नीचे और नीचे बनाइए। उसके बाद आप जो है ये येलो कलर, आप येलो कलर की जगह जो भी कलर लगाए हो आप अपने हिसाब से, आपको अगर ऐसे पसंद है तो आप इस तरह से बनाइए, या फिर जिस कलर से आप पूरा कार्डिगन बना रहे हैं आप उसी कलर से, सेम कलर से आप पूरी बाजू बनाइए। तो मेरे पास ऊन कम था इसलिए मैंने ये कलर इसमें लगाया हुआ है, रेड कलर। तो आपको एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ से क्या है मैंने घटाना इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि आप लोग को इसमें जब यहाँ से हर एक लाइन में एक एक बार मैं घटाना बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा आप लोग को सही से समझ में नहीं आता है, लेकिन तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। मैंने हर एक लाइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस 7 लाइन में मैंने दो दो फंदे घटाए हैं। एक लाइन में मैंने दो फंदे घटाए हैं, एक शुरुआत में इस तरह से बनाते वक्त। यहाँ से देखिए, मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर घटाई हूँ सेम इसी तरह से हमें वहां पर दो फंदे घटाने हैं। ये देखिए इस तरह से एक तो फंदा आपको यहाँ पर घटाना है। जब आप यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, ज्वाइन करके 3 चेन बनाएंगे, तो आप यहाँ पर एक फंदा घटाएंगे। सेम यही तरीका यहाँ पर है, जब आप ये लाइन कंप्लीट करके आएंगे तो एक यहाँ पर फंदा घटाएंगे। इस तरह से आपको घटाना है। तो आपको इस तरह से फंदा यहाँ पर घटाना है। देखिए ये दो डबल क्रोशिया है, तो इस तरह से हमें ऊन लेना है। ये हाफ चेन लेना है, हाफ चेन हमें यहाँ लेना है, हाफ चेन हमें इस वाले डबल क्रोशिया में लेना है। तो ये दोनों में इस तरह से हाफ चेन लेके फिर फंदा हम एक लेंगे आगे की तरफ। उसके बाद हमें इन दो फंदों से ऊन को निकालना है, फिर इन दो फंदों से। तो इस तरह से हमने दो का जो है एक कर दिया। इस तरह से घटाने पे देखिए मैंने कई जगह पे हर एक लाइन में मैंने पहले मैंने यहाँ तक दो घटाया है, दो इस तरह से हम घटाएंगे। जैसे एक जब आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर 3 चेन लेंगे, तो पहले आप सेम इसी यही तरीका रहेगा। तो पहले आप यहाँ एक घटाएंगे, फिर आप इस तरफ से जब यहाँ तक आएंगे, ये लाइन जब खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया घटाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो है दो फंदे घटे। तो ये 7 लाइन में हमें इसी तरह से दो फंदे घटाने हैं। उसके बाद हम फंदे नहीं घटाएंगे, उसी तरह से पहले हम बनाएंगे ये इतनी लाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लाइन में हमने घटाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 लाइन में हम फंदे नहीं घटाएंगे। उसके बाद जो ये है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लाइन में हमें फिर से दो दो फंदे घटाने। तो 8 लाइन में हमें फंदे नहीं घटाने हैं। इधर इस साइड में हमें जो है 1, 2, 3, 4, 5, इस 5 लाइन में हमें घटाने हैं। और यहाँ वाले जो डबल क्रोशिया जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हमें दो दो फंदे घटाने हैं। तो इस तरह से हमें बनाना है। इससे क्या है, आपकी बाजू जो है फिटिंग की आएगी ना, काफी थोड़ा सा लूज रहेगा, बहुत ज्यादा लूज नहीं रहेगा। तो फिलहाल मुझे बाजू बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं पसंद है, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं पसंद है, तो मैं अपने हिसाब से इस तरह से बनाती हूँ। अगर आपको ज्यादा लूज पसंद है तो आप जो है एक फंदा घटाइए, और घटाना बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है सेम इसी तरह से आपको फंदा घटाना है। जब स्टार्ट करिए तो आप एक फंदा घटाइए, और फिर जब ये लाइन कंप्लीट करते हुए जब आइए तो एक फंदा आप घटा दीजिए। तो इस तरह से बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर
जो ये चेन है इस जगह पे हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से, और फंदे इस ऊन को हम जो है कट नहीं करेंगे, और इस जगह पे हमें ग्रीन कलर का ऊन ज्वाइन करना है। इस जगह पे मैं इस तरह से ग्रीन कलर का ऊन, यहाँ पर लाइट डार्क जो भी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से ऊन लीजिए, ऊन का कलर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे पहले यहाँ पर एक चेन बनाएंगे हम। एक चेन बना के सेम जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना के एक लाइन हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से हमें ये एक लाइन पूरी कंप्लीट करनी है सिंगल क्रोशिया की, जिस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है। एक लाइन पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद एक लाइन हम येलो कलर से बनाएंगे डबल क्रोशिया की। तो एक लाइन में कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने एक लाइन जो है सिंगल क्रोशिया की पूरी बना लिया है। अब हमें ये ग्रीन कलर जो है यहाँ पर कट कर देना है। कट करके यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे हम इस तरह से। इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद हमें जो है, जो हमने ये येलो कलर छोड़ा हुआ है, इसे हमें यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पर हमने ये ज्वाइन किया है इस तरह से फंदा आगे लेंगे हम। फंदा लेके एक चेन बनाएंगे पहले हम, एक, दो, तीन, तीन चेन। तो यहाँ पर इस तरह से हमने तीन चेन लिया ज्वाइन करने के बाद। अब हमें इस तरह से ऊन लेना है और एक फंदा घटाना है। अब यहाँ पर जिस तरह से मैं फंदा घटा रही हूँ सेम इसी तरह से एक लाइन में आपको दो फंदे घटाने हैं। किस तरह से घटाने हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप एक लाइन में दो फंदे घटाएंगे। देखिए ये हाफ चेन हमने, ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से हाफ चेन ऐसे लिया, फिर उसके बाद दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया से हमने इस तरह से हाफ चेन लिया। अब इन दोनों के बीच से हमें इस तरह से एक फंदा लेना है। ये फंदा एक लिया। अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से दो सिंगल क्रोशिया में हमने एक बनाया तो एक फंदा घट गया। सेम इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करके आके यहाँ पर हमें फिर बनाना है। अब हमें हर एक सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ तक बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हमें रेड कलर लेना है। रेड कलर लेके जिस जगह पे हमने ऊन को ज्वाइन किया है, सेम कट किया है, यहाँ पर ज्वाइन करके कट किया है, उसी जगह पे हमें रेड कलर लगाना है इस तरह से। एक चेन बनाएंगे पहले हम। दो, एक चेन और बनाएंगे, तीन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है हमें हाफ क्रोशिया पहले बनाना है। सेम जगह पे तीन हाफ क्रोशिया इस तरह से। एक फंदा लिया, इन दो फंदों से निकालना है हमें एक हाफ क्रोशिया पहले इस तरह से। फिर हमें फंदा लेना है, फिर एक हाफ क्रोशिया
2 हो गया, फिर फंदा लेंगे हम, फिर यहाँ पर हमें इस तरह से 3 हाफ क्रोशिया, चेन को लेके 4 हो गया। अब इससे हमें इस तरह से ज्वाइन करके एक चेन बनाएंगे हम, 1 2, 2 चेन बना के, 2 1 3, 3 चेन बना के हमें 1 2, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया में फिर हमें सेम इसी तरह से 3 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। 1 2 3। अब हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है, फिर 1 2 3, 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेके फिर हमें ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के बनाना है, 1 2, यहाँ पर 1 हाफ क्रोशिया, 2 3। अब हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है, फिर हमें 3 चेन लेना है। तो इसी तरह से करके हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। ये मैंने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ तक बनाने के बाद हमें क्या है, यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर ऊन को कट कर देना है। इस तरह से एक नॉट बना देंगे, ऊन को अंदर की तरफ कर देंगे, बाद में इसे कट कर देंगे। अब हमें क्या है, यहाँ पर ग्रीन कलर की ऊन लगानी है। इस तरह से एक चेन बनाएंगे पहले हम, एक चेन और बनाएंगे, 3 चेन हमें बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद ऊन लेने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक बार ऊन लेंगे, एक बार यहाँ लिया, फिर इस तरह से ऊन लिया, फिर ये जो है फ्लावर इसके बगल में हमें इस तरह से एक बार फंदा लेना है और इसे अब हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है, 2 चेन लेने के बाद फिर हमें इसी तरह से एक बार फंदा लेना है, एक बार ऊन लेंगे, एक बार फंदा लेंगे, फिर ऊन लेंगे, फिर यहाँ पर हमें फंदा लेना है इस तरह से। अब इसे हमें इस तरह से करके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है, 1 2, 2 चेन लेके फिर हम इस तरह से ऊन लेंगे, यहाँ फंदा लिया, फिर ऊन लिया, फिर इसके बगल वाली चेन में हमें फंदा लेना है, फिर पहले इन सारे फंदे और ऊन से हमें इस तरह से निकाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेना है। इस तरह से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें हर एक जगह पे सेम इसी तरह से हमें बनाना है। इस तरह से 2 चेन, फिर हमें फंदा लेना है, फिर ऊन, फिर फंदा। अब ये चारों फंदों को ज्वाइन करके एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 चेन। इस तरह से हमें ये लाइन पूरी यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर हमें इसी तरह से ज्वाइन करना है, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन। जो हमने ये 4 चेन लिया था, इस 4 चेन में हमें यहाँ पर इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है, इस तरह से ज्वाइन करके एक स्लिप स्टिच बना के उनको कट कर देंगे हम, इस तरह से। अब हमें यहाँ पर जो है डबल क्रोशिया बनाना है, जहाँ पर हमने ऊन को कट करके ज्वाइन किया था सेम इसी जगह पे हम इस तरह से ऊन को ज्वाइन करेंगे। अब
अब हमें यहाँ पर जो है इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। 2, एक यहाँ बनाएंगे हम, 3, 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे हम, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें इसके अंदर टोटल जो है 37 डबल क्रोशिया बनाना है। तो आप अगर कहीं कम हो तो आप यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बना सकते हैं, और जो ये चेन है इसके अंदर आपको दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया यहाँ बना सकते हैं, एक डबल क्रोशिया यहाँ बना सकते हैं। इस तरह से करके इसके अंदर पूरा 37 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। एक लाइन ये 37 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमें रेड कलर लगाना है। रेड कलर ज्वाइन करके फिर हमें एक एक, हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से, जिस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए बनाया है। येलो कलर से एक लाइन कंप्लीट करके फिर उसके बाद रेड कलर से एक लाइन डबल क्रोशिया की बनानी है। तो ये 2 लाइन में कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है। जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है एक बार। फिर हमें दोबारा सेम इसी जगह पे हम इस तरह से हाफ बनाएंगे पहले, फिर हमें एक साथ इसे ज्वाइन कर देना है। फिर इस तरह से ऊन लेना है। फिर इस तरह से ऊन लेना है। जो ये डबल क्रोशिया है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इस तरह से ऊन लेके जो ये डबल क्रोशिया है, पहले फंदा आगे की तरफ लेंगे, इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे। फिर ऊन लिया, फिर सेम जगह पे इस तरह से इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे पहले, फिर इस इन 3 फंदे को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद फिर बगल वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें इस वाले डबल क्रोशिया में जो है इसी तरह से बनाना है। एक बार पहले इस तरह से हाफ बनाएंगे, फिर सेम जगह पे अब इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर इसके बगल वाले डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से करके हमें जो है ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। इस अब इसके बाद वाली लाइन में जब हम आएंगे तो हमें क्या करना है, जहां पर हमने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, और जहां पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहां पर हमें इसी तरह से एक पैटर्न बनाना है। तो इस तरह से हमें जो है 12 लाइन कंप्लीट करनी है। 11 लाइन के बाद हमें एक फंदा केवल घटाना है। इस तरह से हमें बनाना है। तो हमें ये पूरा जो है टोटल मैंने 12 लाइन बनाया है। तो जब हम 12 लाइन की 11 लाइन बनाएंगे तो 12वें लाइन में केवल एक फंदा हमें घटाना है। तो सेम इसी तरह से पैटर्न जो है हमें यहाँ पर भी सेम इस तरह से पैटर्न जो है हम यहाँ पर भी बनाएंगे। ये कार्डिगन में नीचे की तरफ बॉर्डर में यहाँ पर हमें क्या है, अब जो ये चेन है इसमें हमें इतने डबल क्रोशिया लेना है। जो नीचे के साइड में जितने यहाँ पर येलो लाइन जो है, जितनी डबल क्रोशिया इसमें है सेम इतनी डबल क्रोशिया हमें यहाँ लेनी है। तो मैं बता देती हूँ, हर एक चेन में आपको 3-3 डबल क्रोशिया लेना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से करके आपको हर एक चेन में 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया आप रेड कलर से बनाइए। मैं रेड कलर से बनाऊंगी। अगर आपके पास ऊन है इस कलर की, जो भी कलर आप लगा रहे हो उस कलर की ऊन है तो आप उस कलर को लगाइए। मेरे पास ऊन नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर रेड कलर की ऊन लगाऊंगी। तो हर एक चेन में 3-3 मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद फिर जिस तरह से हम पैटर्न जो है ये बाजू पे मैंने रखा है बॉर्डर, सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है। अब ये आपकी पसंद है, आपको चौड़ा बॉर्डर रखना है पतला बॉर्डर रखना है। तो आगे मैं कुछ लाइन बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं कितना लाइन बनाऊंगी। ये कार्डिगन मैंने कंप्लीट कर लिया है। बहुत खूबसूरत सा है। जब आप इसे पहनेंगे, खुद बनाएंगे इस तरह से कार्डिगन को बना के और पहनेंगे तब आपको पता चलेगा कितना सुंदर लगता है। इस तरह का कार्डिगन आप साड़ी, सूट या फिर आप जींस किसी भी चीज पे पहन सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। बनाने में भी बहुत आसान है। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, केवल डबल क्रोशिया मैंने बनाया है और नीचे यहाँ बॉर्डर रखा है, और बॉर्डर में भी बहुत सिंपल सी मैंने डिजाइन रखी है। तो इस तरह से जो है आप कार्डिगन बना सकते हैं बहुत आसानी से।
बॉर्डर में मैंने 5 लाइन, मैंने सेम यही बॉर्डर मैंने यहाँ पर भी बनाया है 5 लाइन। और यहाँ बटन पट्टी मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ज़्यादा मतलब रेड कलर हर जगह रेड रेड कलर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। येलो कलर की ऊन मेरे पास बहुत कम थी, तो इसलिए बटन पट्टी के लिए येलो कलर की ऊन नहीं बची, इसलिए मैंने नहीं लगाया येलो कलर की ऊन। तो बटन पट्टी के लिए क्या है, यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी इस जगह पे, और जो ये डबल क्रोशिया है ये हुक के लिए रहेगा। ये जो फर्स्ट चेन होती है ये हम हुक के लिए, और यहाँ पर हम जो है एक बटन लगाएंगे। तो इस तरह से बटन जो है मैं 2 बटन केवल लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा बटन नहीं लगाऊंगी। एक यहाँ लगाऊंगी और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया छोड़ के एक बटन और लगाऊंगी। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बनाइए एक बार, आपको तब पता चलेगा कितना खूबसूरत सा है। जब आप बनाएंगे देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसकी लंबाई जो है मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई जो है 24.5 इंच लंबाई है। ये देखिए इसकी लंबाई जो है 24.5 इंच इसकी लंबाई है। और इसे मैंने एक्सल डबल एक्सल साइज का मैंने बनाया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखने के लिए थैंक यू।